मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। तो इसमें जो आंसर क्या होगा, ये देखिए, इसके आंसर इधर दे रखे हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। इनका गए प्रेमचंद जी। खासतौर पर नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे प्रेमचंद जी। पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? पत्र लिखित रूप में स्थायी होते हैं। पत्र देखे एवं पढ़े जा सकते हैं। पत्र आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। पत्र व्यक्तिगत होते हैं। तो ये लिखित रूप में होते हैं और स्थायी होते हैं। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? पहियों ने, रेलों ने, पत्रों ने, तार ने। तो जो है तेज गति से पहुंचाने का सिलसिला किसने शुरू किया? तो ये है इसका आंसर गए 5 का गए तार ने। संचार के साधनों में आज किसमें परिवर्तन आया है? तो किसमें आया? दुनिया में, देश में, मानव में, शहरों में। तो इसमें किसमें परिवर्तन आया है? इसका आंसर है क, दुनिया में। बड़े नगरों और महानगरों में किसका विकास तेजी से हुआ है? तो नगरों और महानगरों में किसका, पत्रों की आवाजाही के, संचार के साधनों के, यातायात के साधनों का, पत्र वितरण करने वालों का, संचार के साधनों का विकास तीव्र गति से हुआ है। संचार का स्थायी साधन कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, तार। तो संचार का स्थायी साधन कौन सा होगा? पत्र। गरीब घरों के चूल्हे किसके सहारे जलते हैं? तो गरीब घरों के चूल्हे जो है मनी ऑर्डर के सहारे जलते हैं। गांव में डाकिये को किस रूप में देखा जाता है? भगवान के रूप में, सहायक के रूप में, देवदूत के रूप में, करदूत के रूप में। तो किसके रूप में देखते हैं? देवदूत के रूप में। रिक्त स्थान पूर्ति करो। दुनिया का तमाम साहित्य खालिस्तान पर केंद्रित है, पत्रों पर या पुस्तकों पर? तो इसमें क्या आएगा? जो है पुस्तकों पर दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है, शहरी या देहाती? देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। खालिस्तान के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। तो गांधी जी के पास, नेहरू जी के पास? तो गांधी जी के पास पहुंचते थे। आज भी खालिस्तान का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो किसका होता है? खतों का, पत्रों का। किसकी दुनिया को अजीबो गरीब बतलाया गया है? तो पत्रों की दुनिया को अजीबो गरीब बतलाया गया है। दुनिया का तमाम साहित्य किन पर केंद्रित है? तो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। यादों को सहेज कर कौन रखते हैं? यादों को सहेज कर पत्र रखते हैं। पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया? तो पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला विकास डाक संघ ने प्रारंभ किया। आज भी कौन सी दुनिया चिट्ठियों से चल रही है? तो आज भी देहाती दुनिया चिट्ठियों से चल रही है। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर क्या है? तो तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। किन पत्रों का संकलन किया जाता है और क्यों? उन पत्रों का संकलन किया जाता है जो भविष्य के लिए उपयोगी होते हैं। पत्र कौन सी मुख्य भूमिका निभाते हैं? पत्र लोगों को आपस में जोड़ने की मुख्य भूमिका निभाते हैं। भारत में आज भी कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? तो भारत में आज भी रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र किस पते पर आते थे? तो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया के पते से आते थे। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा का विकास कब हुआ? तो पत्र व्यवहार की परंपरा का विकास आज़ादी के बाद हुआ। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन काल में संचार के साधन क्या थे? तो प्राचीन काल में संचार के साधन हरकारी या तेज दौड़ने वाले घोड़े होते थे। रेलों से भी तेज संचार का साधन कौन सा था? तो रेलों से भी तेज संचार का साधन था तार। सभी अपने भावों को किसके माध्यम से लिखकर पहुंचाते थे?
तो सभी अपने भावों को पत्रों के माध्यम से लिखकर पहुंचाते थे। आज पत्रों की जगह और कौन कौन से संचार के साधन विकसित हो चुके हैं? तो आज पत्रों की जगह संचार के साधनों में टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि विकसित हो चुके हैं। गांधी जी पत्रों का जवाब कैसे देते थे? गांधी जी पत्रों का जवाब अपने हाथ से लिख कर देते थे। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने का प्रयास क्यों किया गया? तो डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने का प्रयास इसलिए किया गया ताकि यह विधा नए संचार साधनों के कारण विलुप्त न हो जाए। पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब क्यों कहा गया है? तो पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब इसलिए कहा गया है ताकि वह विधा नए संचार साधनों के कारण विलुप्त न हो जाए। सभी के मन में पत्रों की उत्सुकता क्यों बनी रहती है? तो सभी के मन में पत्रों की उत्सुकता बनी रहती है क्योंकि सभी अपने रिश्ते नातेदारों के सुख दुख का संदेश पाना चाहते हैं, अर्थात प्रियजनों के समाचार जानना चाहते हैं। आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तो आधुनिक संचार के साधनों में टेलीफोन, SMS, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा संदेश को भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनका रूप स्थायी नहीं होता है, जबकि पत्र का रूप स्थायी होता है और पत्र इन साधनों के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। आज भी संचार की दुनिया में कौन कौन से क्षेत्र पत्रों पर ही निर्भर हैं और क्यों? तो आज भी संचार की दुनिया में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र पत्रों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि ये लिखित रूप में ही बल देते हैं और इनका कार्य क्षेत्र घटनाओं और संदेशों को समानुसार लेकर चलना है। पत्र संस्कृति के विकास हेतु हमारे देश में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो पत्र संस्कृति के विकास के लिए हमारे देश में अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन विषय को सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने भी पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर पत्र संस्कृति को बढ़ावा दिया है। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से क्यों चलती है? तो देहाती दुनिया अर्थात भारत के गांव में आज भी चिट्ठियों को ही प्रमुखता दी जाती, क्योंकि अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ नवीन संचार के साधनों का प्रचलन नहीं हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्रों को लोग प्रशासनिक पत्र क्यों मानते हैं? महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्रों को लोग प्रशस्ति पत्र क्यों मानते हैं? सॉरी, तो प्रशस्ति पत्र अर्थात प्रशंसनीय पत्र इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें इस बात से ही बड़ी संतुष्टि मिलती थी कि गांधी जी ने उनके पत्रों का जवाब दिया है। चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है कैसे? तो चिट्ठियों की दुनिया अनूठी अर्थात निराली है। वर्तमान समय में संदेश भेजने का सबसे उत्तम साधन पत्रों को ही माना जाता है। भले ही टेलीफोन, SMS, फैक्स, ईमेल आदि संचार साधनों में अपना विशेष स्थान बना लिया हो, लेकिन पत्रों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। आज भी राजनीति, साहित्य व कला के क्षेत्रों के प्रमुख कार्य पत्रों के आधार पर ही किए जाते हैं, क्योंकि पत्र स्थायी, भाव प्रदान व लिखित प्रमाण होते हैं। तो ये थे आज के इनके जो है पाठ के मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।